हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम को। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को डिस्कस किया था एंड जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम को। जनरलाइज्ड मोमेंटम को लिखने के लिए कि मतलब इन शॉर्ट या फिर इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमें मोमेंटम पता होता है। मतलब जैसे कि हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। लेकिन हमें मोमेंटम को जनरलाइज्ड वे में बताना है, उसकी जनरलाइज्ड नोटेशन क्या होगी मोमेंटम की, क्योंकि जो भी हमारी यूनिट सेकंड है उसका नाम हमारा क्या था, जनरलाइज्ड नोटेशन। जनरलाइज्ड नोटेशन का मतलब क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को जो सिंपली हमने पढ़े हैं उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। अब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसका या फिर क्या नीड है, वो टॉपिक भी हमारा अलग से आएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे कि हम लिखते कैसे हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम को या फिर किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से जनरलाइज्ड मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की जनरलाइज्ड फॉर्म। वो क्या होती है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम, वहाँ से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको उसकी टर्म में लिख के, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, आपको लिखना है जनरलाइज्ड मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर बताने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। उसको हम डिनोट कर रहे हैं टी से। टी का मतलब यहाँ पर क्या है, हाफ m r डॉट स्क्वायर। हमने r डॉट की टर्म में क्यों लिखा, वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, सपोज उसको हम t से ही डिनोट कर रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दें, डॉट कर दें, तो वो हमें वेलोसिटी देता है। दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पर इसीलिए ऐसे लिखा है। अब r ही क्यों लिखा, क्योंकि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को हमने r से डिनोट किया था। तो यहाँ से जो t है आपका ये है। अब यहाँ पर हम सिंपल एक पार्टिकल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास nth पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो भी समीशन होगा वो कैसे होगा, I की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। ये हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी। अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, वो हमें क्या देता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम देता है। अब यहाँ से जब भी हम t की बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो t है इसको हम लिख सकते हैं समीशन I1 to n हाफ m। r डॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये जो r डॉट है, r डॉट को इसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था, एज इट इज उठाना है हमें जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो r जो डॉट है वो इसे फर्स्ट लेक्चर से क्या आया था आपके पास, जो भी समीशन j1 to 3n dri वेक्टर dqj डॉट इंटू qj डॉट प्लस dri dt, ये था आपका ri डॉट। यहाँ पर ये जो लिखा है हमने सिंपल, यहाँ पर डॉट का मतलब है उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पर जो हमने ये i वगैरह लिखे हैं, सॉरी डॉट लिखे हैं, ये इसके j के ऊपर और i के ऊपर है, ठीक है। तो ये और ये इनटू का मतलब यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इस ri को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें फर्स्ट क्या लिखना है, जो भी फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी ये बनेगी। सेकेंड इक्वेशन को लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे कि हमें ri डॉट की वैल्यू पता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम ri डॉट को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, हम ऊपर ही लिख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी पता है कि यही आएगी, तो इसलिए हम
इसको सिंपली लिख रहे हैं, तो जो आपकी टी है लेफ्ट हैंड साइड में टी ही रहेगा, यहां से समीशन J1 to 3n, सॉरी यहाँ पर हमारा समीशन कौन सा वाला था, जो काइनेटिक एनर्जी वाला था, m, यहाँ से ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे Ri की जगह पे, तो ये क्या आएगी वैल्यू 1 to 3n dRi dQj इंटू QJ के ऊपर डॉट, मतलब इसका डेरिवेटिव, प्लस dRi dt, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट होगी। इसके बाद हमारा एक और r डॉट था, लेकिन वहां पर हमें इंडेक्स को चेंज करके लिखेंगे। क्यों चेंज करके लिखेंगे? क्योंकि हमें दो Ri डॉट की वैल्यू लिखनी है, तो सेकंड को हम इंडेक्स को चेंज करके लिखेंगे। है वो सिमिलर थिंग, मतलब Ri डॉट तो Ri डॉट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसका जो भी इंडेक्स है J की जगह पे उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, K से रिप्लेस कर देंगे। तो सेकंड Ri डॉट की वैल्यू को जब हम वहां पर लिखेंगे तो इंडेक्स को चेंज करके लिखेंगे, दैट इज अवर K1 to n K1 to n यहां पर आएगा QK डॉट प्लस dRi dt, यहाँ पर हमारा 3n आएगा। अब यहाँ से जो भी ये इक्वेशन बनी है, मतलब यहाँ पर सिंपली हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, इसको हमें ओपन करना है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं, जो भी T है आपकी वो अल्टीमेटली क्या आएगी, T आएगा आपका, जो T है यहाँ से जब भी हम फर्स्ट ब्रैकेट को लिखेंगे उसमें तीन समीशन आएंगे, एक समीशन, एक ये वाला समीशन, बिकॉज जब इसकी और इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और साथ में ये भी है, तो फर्स्ट थिंग हमारा आएगा 1 to n, सेकेंड समीशन J1 to 3n और सेकेंड समीशन K1 to 3n, और यहाँ पर क्या है m, और इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, और यहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई dRi dQj इनटू में QJ डॉट, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dQ डॉट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम साथ में लिख दें, इसको अलग अलग से लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इस ब्रैकेट की इसके साथ करेंगे और फिर जो भी बचेगा वो हमारी इस ब्रैकेट की इसके साथ, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक इंडेक्स का ही फर्क होगा। यहाँ पर जब हम कौन सी इक्वेशन को फर्स्ट के साथ हो गया, फर्स्ट का जब सेकंड के साथ करेंगे और इस टर्म का जब इस टर्म के साथ करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है, हाफ है। हाफ मतलब अगर हम इंडेक्स का ही फर्क है, अगर हम इंडेक्स को चेंज कर दें तो वो वैल्यू हमारी एक ही है, तो एक ही है तो उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे यहाँ पर, और वो वैल्यू क्या बनेगी, प्लस उसको हम एक बार ही लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंडेक्स को चेंज करके लिख रहे थे, इंडेक्स को चेंज करने का मतलब है पार्टिकल सेम है, बस इंडेक्स को हमने चेंज किया था, तो वो हमारे पास एक बार ही आएगा, दो बार नहीं लिख सकते हम उसको। और जब हम इंडेक्स चेंज कर रहे थे तो उसको हम वहाँ पर हाफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको हम वन टाइम ही लिखेंगे, I1 to n mi, ये कंप्लीट, इस कंप्लीट की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन हमारे पास dRi dQj, QJ इनटू में हमारे पास क्या आएगा, Ri डिवाइडेड बाई t। ये सेकेंड टाइम मतलब दो बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, समीशन I1 to n m, ये हमारे पास टर्म दो बार आएगी तो इसलिए हम इसका यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं, या फिर इसको दो बार ही लिख देते हैं, dRi dt। एक समीशन इसके नाम का है और जो एक समीशन है वो भी यहाँ पर आएगा। ओके,
नहीं, एक समीशन, ये जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है, सिंपल ये इसके साथ और ये जो समीशन है ये कॉमन है और सिंपली हमें क्या करना है, इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी है तो एक बार ही आएगा। तो डी आर आई डेरिवेटिव, ये जो टर्म है वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। किसकी फॉर्म में, जनरलाइज्ड नोटेशन की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ से जो भी लास्ट का रिजल्ट है उसको देखकर हमें क्या पता चल रहा है, इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि जो टी है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी टर्म में यहाँ पर सिंपली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, टू क्यों लिखा हमने, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट है। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिंपली एक बार ही क्यू डॉट है तो इसको हमने 1 लिखा और सेकंड में एक बार भी नहीं है, दैट्स वाई हमने उसको 0 लिखा। अब ये जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है कि जो टी है काइनेटिक एनर्जी की टर्म में सिंपल आपका एक ही कोऑर्डिनेट का वो नहीं है, मतलब डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि डॉट एक ही टर्म में नहीं है, वो किस में भी है, सेकंड टर्म में भी है, बस थर्ड टर्म में नहीं है। जिस तरीके से अगर हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहां पर तो हमारे पास सिर्फ आर आई डॉट था, तो जब उसकी जनरलाइज्ड नोटेशन की बात करें तो वहां पर भी सिंपल हमारे पास क्या होना चाहिए, जो आर आई डॉट है उसी का फैक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड फैक्टर आता है जनरलाइज्ड नोटेशन में। एक्सेलरेशन का भी हमने ऐसे ही देखा था, उसमें भी सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं था, वो कई कोऑर्डिनेट का फंक्शन था जिसमें क्यू के जे या फिर क्यू के या फिर उसका डबल डेरिवेटिव था। अब यहाँ से अगर हम जो ये वैल्यू है सेकेंड और थर्ड टर्म में जो ये वैल्यू है अगर इनको नेग्लेक्ट कर दें तो सिंपली ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ किसका फंक्शन बन जाएगा, क्यू जे डॉट का और क्यू के डॉट का। ये हमें स्पेशल केस यहाँ पर नीचे लिखना है कि अगर हम इन दोनों टर्म को कंसीडर ना करें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिंपली इसका फंक्शन बनेगा। अब अल्टीमेटली टारगेट हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालने का था, लेकिन हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को निकाला है, तो अब हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड मोमेंटम को कैसे निकालेंगे। मोमेंटम के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें पता है अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी थी आपकी, या फिर सिंपली इसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, सपोज हमारे पास हम एक का ही फंक्शन ले रहे हैं, हम डबल नहीं कर रहे उसका। अब अगर मैं जो t है उसका x डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव सिंपल करना है, 2 आगे -1 तो एक पावर बचेगी, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो इसका डेरिवेटिव मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ये सिंपल बात कर रहे हैं हम, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, जनरलाइज्ड फॉर्म में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव dt वो आपका किसके बराबर आएगा, mx डॉट के। तो अगर हम, ये सिंपल बात थी, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, p, मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम। इसके बाद जो p है आपका ये आ गया। अगर हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे मतलब इसकी टर्म में। तो जो t है आपका, अगर उसका आप q के डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हमें क्या देता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम, और उसको मैंने क्या लिख दिया, p के, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है। तो जो हमारा लास्ट में रिजल्ट है, अगर उसका q के डैश डॉट के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक, इस तरीके से हम जनरलाइज्ड मोमेंटम को डिराइव करेंगे। एंड यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल मोमेंटम का होता है या फिर लीनियर मोमेंटम का होता है, ठीक है, वो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो जनरलाइज्ड मोमेंटम का भी फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट है नोट करने का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जनरलाइज्ड मोमेंटम का वो सेम फॉर्मूला होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। मतलब लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, वो एंगुलर मोमेंटम का होता है। ये हम एग्जाम में हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमसे जनरलाइज्ड मोमेंटम पूछा था तो हम जनरलाइज्ड मोमेंटम तक ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से। ये हमने जो यहाँ पर किया वो सिंपल कोऑर्डिनेट में किया था। अगर हमें इसको प्लेन कोऑर्डिनेट में बात करें या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो यहाँ पर हम उसको कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स में? तो जो पी के है या फिर पी आर को हम कैसे लिखते थे? सपोज ऐसे लिख रहे थे। तो जो पी थीटा है मतलब पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे? आर स्क्वायर थीटा डॉट, इस तरीके से। यहाँ पर डॉट नहीं आएगा तो सिंपल ये आपका क्या है? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जनरलाइज्ड मोमेंटम है। ओके, थैंक यू।